प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप सबों के लिए आज बड़ा ही साधारण सी लगने वाली यह प्राणायाम जो कि आप सब ने सुना होगा, अनुलोम विलोम लाए हैं। अनुलोम विलोम करने से, जैसा कि नाम ही इसका पता लग रहा है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, इससे हमारी श्वसन प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू हो जाती है। किसी भी प्रकार की विकार आ नहीं पाती है। ना कि यह एक प्रिवेंटिव मेजर्स है, बल्कि एक करेक्टिव मेजर्स हैं। कई प्राणायाम हैं जो कि मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। इन सब का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो ना कि हम कई बीमारियों से बचेंगे, बल्कि उन बीमारियों को इलाज करने में भी हमारी यह प्रक्रियाएं, इन प्राणायाम मदद करती है। यानी कि वो ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है, ना कि महज प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो इसके लिए आज हमने लाया है अनुलोम विलोम। इसके लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। तत्काल मैं सुखासन में हूँ, आप चाहें तो पद्मासन में हो सकते हैं। आप पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन में आने के लिए पहले दंडासन, और दंडासन में सांसों को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को एक्सहेल करता हुआ, और फिर राइट लेग को भी यहाँ रख लीजिए। यह हमारी ध्यानात्मक आसन है, पद्मासन, लोटस पोज। इसी तरह से किसी भी, अगर आपको पद्मासन नहीं हो पा रहा तो आप सुखासन में ही रखिए, क्रॉस लेग, और यहाँ शरीर को खींचते हुए, ऊपर खींचते हुए, और इन हाथों की मुद्रा है जिसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। यहाँ इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। शरीर को सीधा, आँख को बंद रखना है। बेशक मेरा आँख अभी खुलता रहेगा। आपकी नज़रें बिल्कुल सीधा हो, शरीर सीधा, गर्दन, सर, ये तीनों अलाइन होने चाहिए। और अब इन हाथों को हम विष्णु मुद्रा, यानी कि ये दो उंगलियां इस तरह से और यहाँ ऐसे होनी चाहिए, ये विष्णु मुद्रा है। अब हम इन थंब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं राइट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए, और बाकी दोनों उंगलियां को करने जा रहे हैं हम लेफ़्ट को करने के लिए। जैसा कि नाम से ही आप देख ही पा रहे होंगे कि अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग है, यानी कि अल्टरनेटली हमें लेना है, और इसकी प्रारंभ होती है लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से। यानी कि यहाँ देखिए, इनहेल करना है और कुछ देर के लिए दोनों को बंद कर लेना है, यानी कि होल्ड कर लेना है, और फिर दूसरे से, अल्टरनेट से, यानी कि लेफ़्ट से अगर इनहेल शुरू किए हैं तो राइट से एक्सहेल करेंगे। यहाँ इनहेल, एक्सहेल और होल्ड, 3 एक्शन, अगर आप बिगिनर से थोड़ा सा बढ़ चुके हैं तो आप 3 एक्शन में कीजिए, इनहेल, होल्ड और एक्सहेल। यानी कि पूरक और कुंभक और रेचक, इन तीनों प्रक्रिया को मिलाकर बनती है अनुलोम विलोम का पूरा प्राणायाम। यह तो क्रम हो गया। अब इसमें अनुपात की बात करते हैं तो आपको शुरुआत दौर में 1-2-2 का कर सकते हैं। यानी कि 5 मिनट के लिए आप इनहेल कीजिए और 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए, और फिर 10 सेकेंड के लिए एक्सहेल कीजिए, या शुरुआती में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप एडवांस हो रहे हैं, आप 1-4-4 का कीजिए, फिर आप 1-2-4 का कीजिए, यानी कि एक्सहेल में ज़्यादा दीजिए। हम धीरे धीरे बताएंगे जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तत्काल हम 1-2-2 के रेशियो में प्रारंभ करते हैं इस अनुलोम विलोम प्राणायाम। यहाँ विष्णु मुद्रा, इनहेल, होल्ड, एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, फिर होल्ड और राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, होल्ड और फिर लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरह से यह एक चक्र पूरा होता है। इस दोनों के बीच, यानी कि जब हम होल्ड कर रहे थे, कुंभक के दौरान हम तीनों बंध भी लगा सकते हैं। अगर आप बंध से अवगत हों तो इसे जालंधर बंध बोलते हैं।
जिसमें कि हम अपने नेक को लॉक करते हैं, दूसरा स्टोमिक लॉक है, इससे करते हैं, और तीसरा मूल बंध कहते हैं। यानी कि तीनों, जलंधर बंध, स्वाधिष्ठान बंध और मूल बंध, तीनों बंध को आप लगा सकते हैं। होल्ड के बाद अगर आप बंध लगा सकते हैं तो और भी प्रभावी यह अनुलोम विलोम हो जाएगा। तो आइए हम कम से कम उतना समय करते हैं जितना देर तक हमने कपालभाति किया है। निश्चित है आप अकेला अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, पहले कपालभाति किए होंगे, तो जितना अंतराल उसका किए उतना ही समय इसे भी करना है। यहाँ विष्णु मुद्रा, इनहेल, इस अनुलोम विलोम करने से आपके श्वसन संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो इससे हमारे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, जो कि हमारे शरीर में रुकी हुई उन सारी विषाक्त पदार्थों को भी गैसियस स्टेट में बाहर कर रहे हैं। और आप ही बताइए, जब हमारे शरीर में किसी भी तरह के विषाक्त पदार्थ नहीं रहेंगे तो विकार कहाँ से आएंगे? यानी कि निरोग तो आप स्वतः हो जाएंगे। इस निरोग होने के लिए, आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर से किसी न किसी रूप से उन विकार पदार्थ को, अवशिष्ट पदार्थ को निकालें। और प्राणायाम एक अचूक तरीका होता है अपने शरीर से उन सारे अवशिष्ट पदार्थों को एक गैसियस स्टेट में निकालने के लिए। तो यह अनुलोम विलोम निश्चित ही है आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। आप नियमित अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।